इकरा हसन, उस पर भी किस तरीके के लोगों ने टिप्पणी करी थी, अपनी वाइफ बनाने की कोशिश करी थी। उसी मानसिकता के लोग सोशल मीडिया पर जो भी महिला है, अगर वो किसी राजघराने से है तो उसको बदनाम करने में ज्यादा एफर्ट डालते हैं। और अगर इसकी पूर्ण रूप से अच्छी जांच हो जाए तो उसी मानसिकता के लोग आपको इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, जो शायद समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं पसंद करते, जो चाहते नहीं है कि विपक्ष के अंदर कुछ अच्छी चीजें हो। और अखिलेश यादव को अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ ये फालतू की चीजें उनके साथ जोड़ी ही चली जाती हैं। अभी आप देख सकते हैं उनके भाई की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके के जो आउट सिलेबस वाले जो काम है ये जानबूझकर किए जाते हैं ताकि वो डिस्टर्ब रहें, ताकि समाज के अंदर और पूरे माहौल ऐसा रहे कि देखो ये क्या हो रहा है, इसके साथ गलत हो गया, क्योंकि लोगों को मजा आता है ऐसे लेने में। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो गलत खबर होती है, जो फेक खबर होती है, हमारा समाज इतना ज्यादा सॉफ्ट है, हमारा समाज इतना ज्यादा सॉफ्ट है, ये मान के चलिए उस चीज को सच मानने लगता है। तो इस चीज का फायदा ये जो फेक नैरेटिव फैलाने वाले जो लोग हैं ये अपनाते हैं। कितना बेशरम होगा वो व्यक्ति जो इस तरीके की चीजें बना रहा है, फोटोशॉप कर रहा है, गलत चीजें बना रहा है ताकि सामने वाला बदनाम हो जाए। लेकिन ये जो विचारधारा है ये वही है जो सम्मान करना नहीं जानते, और सबको मालूम है वो कौन सी लॉबी है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जो हाईवे को रोलर कोस्टर समझ करके चढ़ जाते हैं किसी के ऊपर। उस मानसिकता के लोग, खासकर मुझे जो लगता है उस मानसिकता के लोग ज्यादा इसमें संलिप्त हैं। खासकर योगी जी ने बोला है बेटी किसी की भी हो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन योगी जी ने भी एक नसीहत दे दी, तंज मारना उसमें भी नहीं भूले। तो योगी जी भी कोई खास मंशा नहीं है सम्मान देने की, तंज मारने से साफ पता चल रहा है कि उनको शायद इस चीज में मजा आ रहा है। उन्होंने बेशक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए अच्छी बात बोलते हुए बात बोल दी, लेकिन मजे उन्होंने पूरे लिए हैं। लेकिन ये बात तो सही है ना कि सफाई के गुंडे ही ज्यादा तमाशा करते हैं, बेटियों के साथ जो है बदतमीजी करते हैं। ये ये कितना बात सच्चाई ये है? ये बात तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कहीं से कहीं तक ये कुछ तो भी बीजेपी सच्चाई है। आयोग जी कहने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये जो हाईवे कांड होते हैं, ये ऑफिस कांड जो होते हैं, ये जो भाजपा के लोग जो अपने आप को बाबा बनते हैं, ये जो टेबल पे बिठा देते हैं, 80-80 वीडियोस वायरल होती हैं, 150 वीडियोस जो वायरल होती हैं, वो तो मुझे लगता है किसी खास ग्रुप के लोग हैं, फूल वाले ग्रुप के लोग हैं। अगर कोई बाहर से भी आता है तो भी ये लोग ऐड ऑन कर लेते हैं, तो शायद उस ग्रुप के लोग हैं। योगी जी ये बात बोलते हुए मुझे तो नहीं लगता कि ये बात उन्हें बोलनी चाहिए कि सपा के गुंडे हैं। हाँ, उनको सपा के लोगों से शायद डर लगता है, इसलिए उनको हर चीज में यही राजनीति है कि चलो किसी के साथ गलत हुआ है उसको बचाने की जगह, उसको पॉजिटिव दिखाने की जगह उसमें मजे ले ले। इस चीज में इनको ज्यादा मजा आता है, मुझे ऐसा लगता है। अदिति यादव को लेकर, अखिलेश की बेटी को लेकर दरअसल जो है ना, अपर्णा जी कुछ बोली ना, हम्म। बीजेपी की कोई महिला नेत्री बोली। नहीं बोलेंगी, राजनीति पहले है, राजनीति पहले है, आप इस बात को मान लीजिए। उससे पहले डिम्पल यादव के साथ जो हुआ उस पर कोई कुछ नहीं बोला, इकरा के साथ जो हुआ उस पर कोई कुछ नहीं बोला, इस पर योगी जी बोल गए, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी मानसिकता के लोग, इन्हीं की मानसिकता के लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं। और आपने देखा जांच वाच हुई, कुछ पता चला कैसे क्या हुआ, तो इनको इस चीज में मजा आता है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा की जो महिला है, चाहे वो कंगना रनावत हो, स्मृति ईरानी हो, चाहे वो वो सॉरी बिहार वाली जो है ठाकुर जो है, वो हो जो गायिका हो, इनको इन चीजों को पता ही नहीं है कि भैया क्या मानसिक स्थिति हो जाती है। इनको नीट से कोई मतलब नहीं, इनको बच्चों से कोई मतलब नहीं, महिला से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपना एक नैरेटिव सेट करना है, अपने हिसाब से चलना है, और कुछ नहीं, जो मुझे लगता है। लेकिन सर आप दोष तो दिए बीजेपी के नेतृत्व को, न तो डिम्पल जी भी तो कुछ नहीं बोली ना, वो तो हाँ, उनकी माँ है। नहीं, इकरा हसन जिसका जिक्र आपने किया वो भी कुछ नहीं बोली। इकरा हसन और डिम्पल यादव, पूरी समाजवादी पार्टी, जो मुझे लग रहा है उसने इस चीज पर, खासकर अखिलेश यादव ने जब से इतना सब कुछ बोल दिया, तो वो चीज है। और आपको क्या लग रहा है डिम्पल यादव कोई डंडा बजा करके कहती ये है, खासकर यहाँ पे सत्ता दल जो पावर में है, जिसके हाथ में सारी सत्ता है, जो जिसके हाथ में सारी पावर है, मुझे लग रहा है उसको ज्यादा अच्छा नेतृत्व यहाँ पे दिखाना चाहिए था, उनको बढ़ चढ़ कर बोलना चाहिए था। क्यों, जितनी भी इस समय पे महिला मंत्री हैं वो खासकर मुझे, मेरे हिसाब से तो भाजपा के अंदर ज्यादा है, भाजपा के अंदर इस समय ज्यादा नेतृत्व है, पावर ज्यादा है। तो अगर वो ये बोलती तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता। आप डिम्पल बोल रही हैं, ठीक है, वो अपनी माँ है, वो नहीं चाहती होंगी कि हाँ मेरी बेटी के साथ जो चीजें हुआ किसी और की बेटी के साथ हो उसको बढ़ावा चढ़ावा दे। तो आप इस चीज को समझिए। और रही बात विपक्ष की, तो सत्ता दल के अंदर जो नहीं बोल रहा, मुझे तो उन पर हैरानी है कि जो बोल देते हैं हमारे फेवरेट ये है नारी शक्ति और ऐसा और वंदन, तो वो क्यों नहीं बोले।
अब सवाल ये क्या किया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो जो गंदी मानसिकता के जो लोग हैं ना, वो जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, ठीक है, तो मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश है। आपको मालूम है, अगर किसी को सबसे ज्यादा परेशान करना है, टॉर्चर करना है, तो उसके परिवार पे अगर आप वार करोगे तो वो सबसे जल्दी ब्लैकमेल होगा। पुरानी मूवीज आपने देखी होंगी, जब कोई गुंडा किसी व्यक्ति को परेशान करता था और वो व्यक्ति नहीं मानता था, तो वो उसके परिवार पर वार करता था। समझ रहे हैं ना आप? तो परिवार पे जब वार करता है तो इंसान किसी भी चीज को, अपने ऊपर हुई कोई भी हानि, कोई भी घात, उसको झेल लेगा। लेकिन अगर उसके परिवार के साथ कुछ होता है, खासकर महिलाओं के साथ कुछ होता है, पेरेंट्स के साथ कुछ होता है, तो वो उसको 4 गुना चोट ज्यादा देता है। तो ये चाहते हैं अखिलेश यादव को कमजोर करना, ये मानसिकता चाहती है अखिलेश यादव डाउन रहे, अखिलेश यादव डिस्टर्ब रहे। इस वजह से जो मुझे लगता है, ये इस तरीके के नैरेटिव्स फैलाए जा रहे हैं। और अब तक तो पता लग जाना चाहिए था भैया, कौन ये गंदी मानसिकता का आदमी है जो सपाई परिवार की बच्चियों को भी नहीं इस तरीके से छोड़ रहा है, यहाँ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि भयंकर, योगी जी बोल तो देते हैं, इतनी देर में कार्रवाई होनी चाहिए थी। केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है,